was an old house. There a very big cat. बस तू यूं ही वक्त बर्बाद कर, काम करने को तो तेरा जी नहीं करता। ले चावल चुन। ओफो, मैं ही जुटी रहूं कोलू की बैल की तरह। जब से आई हूँ इस घर में नौकरानियों की तरह काम करना पड़ रहा है। लो, वो भी उठ गया मेरी जान खाने को, और अब इसे दूध भी चाहिए। कमला, आती हूँ। ओफो, हाय हाय, सत्यानाश, तेरा सारा दूध गिरा दिया कम्बख्त। चिल्लाओ नहीं तो और करूं क्या? दूध है तो कोयला बना दिया है और चावल है तो धूल में मिला दिए हैं, जबकि मैं इसको कह गई थी कि दूध का ख्याल रखना। नहीं कहा। दूध गिर गया तो क्या होगा? जो कुछ थोड़ा सा बचा है काफी होगा मुन्ना के लिए। मुन्ना के लिए तो काफी होगा, लेकिन मेरा क्या होगा? आप तो जानते हैं कि रात को दूध पिए बगैर मुझे नींद नहीं आती। एक दिन नहीं पियोगी तो क्या हो जाएगा? बच्ची नहीं हो। चलो दूध ले आओ मुन्ना के लिए। और बेटी सुधा, तू जरा ये चावल उठा ले, बोला उठा ले। आज मुन्ना भैया नहाएगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा। आज राखी है, दीदी मुन्ना भैया को राखी बांधेगी। ये रानी कम्बख्त न जाने कहाँ मर गई है। अरे सुधा, इधर माँ, ले ये कपड़े धो डाल। आज राखी है माँ, मुन्ना को नहलाना है। मुन्ना को बाद में नहला लेना, थोड़ी देर हो जाएगी तो आफत नहीं आएगी। जा। मैं अब भी आती हूँ। हाँ, तुम इसी तरह खेलते रहना। हाँ, मुन्ना क्या हुआ? माँ, मुन्ना गोद में गिर गया। क्या? मुन्ना, न जाने भगवान मुझे क्यों सजा दे रहा है। कौन से पाप किए थे मैंने? कभी ये घर कितना खुश था और आज कितना उदास, कितना दुखी। दिल छोटा ना करो, भगवान की दया से इस घर में और भी बच्चे होंगे। लेकिन मेरा मुन्ना वापस नहीं आ सकता कमला। ये मेरी तकदीर का दोष नहीं तो और क्या है? दोष अपनी बेटी को दो, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये सब कुछ उसी की लापरवाही का नतीजा है। ऐसा मत कहो कमला, उसे समझने की कोशिश करो। अब हमारा उसके सिवा रहा ही कौन? हाँ हाँ, तुम्हें कोई दूसरा थोड़ी ही नजर आएगा, बस वही दिखाई देती है। लेकिन अब मुझसे ज्यादा देखा नहीं जाता। जब से मुन्ना गया है, उसने बंद कुएं पर बैठकर सिवाय रोने के किया ही क्या है? ये सब बहाने हैं काम ना करने के। बस मैं ही मरूं, मैं ही सब कुछ करूं। मैं अभी जाकर देखती हूँ उसे। नहीं कमला, तुम कुछ मत कहो उसे। दीदी, दीदी, मुन्ना, मुन्ना, दीदी, तुझे नींद नहीं आती मुन्ना? उठ हो जा, मैं तुझे लोरी गा के सुनाती हूँ। सुधा। जी बाबूजी। याद है बेटी, तू कहा करती थी, बाबूजी अब मैं बड़ी हो गई, मुझे लोरी की जरूरत नहीं। तो बेटी अब तू छोटी मत बन। बाबूजी, मुझे मुन्ना के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। माँ ने मुझे भी अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? नहीं बेटी, क्या तू मुझे छोड़कर जाना चाहती है? नहीं नहीं बाबूजी। तो फिर ये रोना, ये आंसू क्यों? बता।
मुन्ना तो माँ के पास गया है ना। उसके पास कोई नहीं था बेटी, वो बिल्कुल अकेली थी, इसलिए उसने बुला लिया मुन्ना को और तुझे मेरे पास छोड़ दिया, क्योंकि तू बड़ी है, समझदार है। माँ जानती है कि मुझे तेरी जरूरत है। कल को तू बड़ी होगी, ये घर देखेगी, अपने बाबूजी को देखेगी। मगर मैं कैसे भूलूं बाबूजी उसे? जैसे मैं भूल रहा हूँ बेटी, काम करके। सारा दिन काम करता हूँ तो मन लगा रहता है। इसी तरह तू भी काम किया कर, पढ़ा कर, घर का काम करेगी तो तेरा भी मन लगा रहेगा और तू भी भूल सकेगी। अच्छा बाबूजी। सब लेटर्स हो गए? जी। मिस सुधा, ये लो। ये क्या है? हेड ऑफिस ने तुम्हारे काम से खुश होकर तुम्हारी तनख्वाह में 15 रुपए बढ़ा दिए हैं। यू आर लकी, यू डिजर्व इट टू। आपकी मेहरबानी है मिस्टर दा। मेरी नहीं, तुम्हारे अच्छे काम की। थैंक यू वेरी मच। मिस सुधा, कहीं इस खुशी में आज इस महीने की तनख्वाह लेना भूल ना जाना। कमाल है, हर महीने किसी ना किसी की तरक्की के आर्डर आते हैं, लेकिन जान की दास एक तुम हो जो 20 बरस से ये कुर्सी घिस रहे हो, लेकिन तुम्हारी कोई भी सुनवाई। लीजिए। थैंक्स। कोरे थैंक्स से काम नहीं चलेगा कुमारी जी, आज तो हमें पार्टी भी देनी होगी। चलो अभी चलो। नहीं आज नहीं, तुम्हारी पार्टी कल। आज हम सब मिलके डांस का प्रोग्राम करने वाली हैं। सुधा तुम भी चलो ना। नहीं, मैं नहीं चल सकती, मुझे वक्त पर घर पहुंचना है, नहीं तो माँ नाराज हो जाएगी। तुम माँ से इतनी डरती क्यों हो? मधु, तुम्हें दास साहब बुला रहे हैं। दास साहब बुला रहे? 5:30 बजे के बाद? दास साहब से कह दो कि दासी चली गई। चलो सुधा, वरना तुम भी ओवर टाइम के चक्कर में फंस जाओगी। मिस्टर दास बड़ा फनी आदमी है, अकेले अकेले बेचारा बात करते रहता है। क्या करेगा बेचारा, आदत से मजबूर। आउच! अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा मधु, फिर कल मिलेंगे। ओके बाय बाय। बाय बाय। अंधा कहीं का। ओ मेम साहब, अगर आपको खुदकुशी करना है तो शहर में कोई और गाड़ी नहीं मिली? इस गरीब को जेल क्यों भिजवाना चाहती हो? शर्म नहीं आती आप लोगों को? गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों लेकर निकल पड़ते हैं? मेरे सब कपड़े खराब कर दिए। मैंने? था कोई आपके जैसा? तुम ठीक तो हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? ये मिस्टर, आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हो क्या? देवी जी, भगवान को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। न जाने किस खुशी में फुटपाथ से उछलकर सड़क पर आ पहुंची। मेरे लाख बचाने के बावजूद भी मेरे गाड़ी से टकराने में कामयाब हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर है आप बताइए? बदतमीज, चलो। मिस सुधा वर्मा। सुधा, आज इतनी देर लगा दी? अरे ये साड़ी को क्या कर लिया तूने? सब कीचड़ से भरी हुई है। तुझे तो जरा भी ख्याल नहीं कपड़ों का, क्या मुफ्त में आते हैं? और हाँ, आज पहली तारीख है, तनख्वाह लाई? मुझे कुछ रुपए चाहिए। क्यों, क्या करने हैं? साड़ी लेनी थी। अरे पिछले साल ही तो 2 साड़ियां लेकर दी थी, अब और क्या करनी है? मेरे पास पैसे वैसे नहीं। और हाँ, आज से इस घर में 2 आदमियों का खर्चा और बढ़ गया है। 2 आदमी? हाँ, जिनके माँ बाप ने मुझे बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया, आज उन्हीं लोगों पर मुसीबत आई है। सिर्फ भाई बहन है,
कहीं उनका आसरा नहीं था तो मैंने उन्हें सहारा दिया। अब वो यहीं रहेंगे। दीदी, अरे ज्योति, ये है सुधा। बांके कहाँ है? अरे बांके। आया दीदी। हाँ, तो यही है सुधा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जो सुना था उससे कहीं बढ़ चढ़ कर पाया। सुना आप काम भी करती हैं दफ्तर में। ऐसी लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। पोस्टमैन, वाह 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 पोस्टमैन जी, आपका भी जवाब नहीं। आंधी हो या तूफान, बारिश हो या कड़कती धूप, लेकिन आप मीलों पैदल चलकर अपना काम करते हैं। थक भी जाते हैं लेकिन फिर भी परवाह नहीं। ड्यूटी इज ड्यूटी। क्यों, ठीक है ना? जी हाँ। तो आप ऐसा करिए, मेरी जीवन चालू गोलियां खाइए। एक खाइए और मोटर की तरह भागिए। सिर्फ 13 पैसे की 3। जी इसकी कोई जरूरत नहीं। आपको इसकी सख्त जरूरत जी नहीं, है। जी नहीं, One इसकी- minute, one minute। जी नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ आपको। अरे I'm sorry। हाँ, जी इसकी कोई जरूरत बताइए। नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जी इसकी कोई जरूरत नहीं जी। ये क्या बकवास है? ओहो चाची, ये बकवास नहीं, ये वो चीज है जो हर एक दिल की हालत बता सकता है कि अच्छा है या बुरा, मजबूत है या कमजोर। लाओ, मैं तुम्हारे दिल की हालत देखता हट हट, परे हट। हूं। कोई बात नहीं, तुम ही सही। ओह चलो आप ही सही। नहीं, आपके दिल की हालत मैं यहीं से जान गया। अरे दीपक, ये है बांके, मेरा रिश्तेदार। बांका? पर दिल तो इनका बांका नहीं है। और ये है बांके की बहन ज्योति। ज्योति? हाँ, ज्योति यानी कि फ्लेम, यानी कि लाइट। ऐसे दिल की तो जरूर जांच पड़ताल करनी चाहिए। घबराइए नहीं, अभी बता देता हूँ सब कुछ। बस बस, बहुत हो चुका, बंद कर ये बकवास। अरे सुधा, सब्जी मैंने काट दी है, तू जाके रसोई बना ले। सुधा, मेरे चैरिटी शो के टिकट्स का क्या हुआ? ओह, मैं तो भूल ही गई। ऑफिस में बेचने के लिए दी है, कल बता दूंगी। भूल गए? ओह सुनिए, हम कैसे भूलेंगे आपको। हाय हाय मेरी धड़कनें।